है देव दीपावली पे वो होती है भगवती माँ गंगा की महा आरती होती है। दशाश्वमेध घाट प्रांगण को सजाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन जिसमें कई कार्यक्रम हैं जिनके सम्मुख में आप लोगों के सम्मुख कार्यक्रम का विवरण रखना चाहता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत होगी डॉक्टर रेवती साकलकर जी के भजन से, जो कि देशभक्ति गीत रहेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि श्री पीयूष आनंद जी हैं, जो कि एनडीआरएफ के डीजी हैं, उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेनगुप्ता यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम भारतीय थल सेना के रहेंगे। सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी और अपने अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत श्री महंत शंकरपुरी जी की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। उनके साथ साथ कई अन्य विशिष्ट जनों की भी जो है कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत अमर जवान ज्योति के सम्मुख रीत चढ़ा करके की जाएगी, जहां पे भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहीदों की पवित्र स्मृति में रीत चढ़ा करके किया जाएगा। और आर्मी के जो बैंड रहेगा उस पर उनको शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा। इस वर्ष जो है वो गंगा सेवा निधि द्वारा अलग अलग विभाग के 8 शहीदों के परिवारजनों को भागीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। उसके बाद अतिथिगण द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा, जिसमें 21 ब्राह्मणों द्वारा, अर्चकों द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन करवाया जाएगा। उसके बाद जो सबसे मुख्य आकर्षण का जो विषय रहता है देव दीपावली पे, वो होती है भगवती माँ गंगा की महा आरती होती है, जो कि साल में एक बार 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याओं द्वारा जो होती है वो संपन्न होती है। भगवती माँ गंगा की आरती होगी। उसके बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी संस्था द्वारा आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस वर्ष हम लोग कारगिल विजय युद्ध के रजत जयंती का पालन कर रहे हैं। इस वर्ष 25 वर्ष पूरा हो रहा है कारगिल विजय युद्ध का, इसलिए इस पर्व को और भी भव्यता के साथ जो है वो मनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस क्रम में भव्य रूप से आपको देशभक्ति के थीम पे पूरा जो है वो माला फूल की और जो लाइट की जो सजावट रहेगी, वो पूरा तिरंगे का जो वो कॉन्सेप्ट रहेगा, उस थीम पे जो है पूरा दशाश्वमेध घाट प्रांगण को सजाया जाएगा। और हज़ारों के संख्या में जो है वो दीपक भगवती माँ गंगा के तट पर जो है वो प्रज्वलित किए जाएंगे। सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जिला प्रशासन के साथ साथ गंगा सेवा निधि द्वारा भी जो है वो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो है कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो बढ़ाए दिए गए हैं। वो लगभग 20 से 22 कैमरे जो हैं वो पूरे घाट पे, प्रांगण में और भी दशाश्वमेध घाट पे जो तीनों तरफ से जो रास्ते हैं आने के, उन सभी जगहों पे सीसीटीवी द्वारा निगरानी रहेगी। भारत सेवाश्रम के 50 जो है स्वयं सेवक रहेंगे, जो कि अपने ड्रेस में रहेंगे, ताकि जो आम दर्शनार्थी हैं, जो जनता आ रही है इतने दूर से, देश विदेश के कोने कोने से देव दीपावली को देखने के लिए, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसको देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से जो है वो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और कुछ प्रोफेशनल जो है, जो क्राउड मैनेजमेंट की टीम रहती है, उनको भी अपने जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ भी यहाँ पे उस दिन के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है, ताकि जो है जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से देखी जा सके। एक और गंभीर विषय था, इस वर्ष कई बार ऐसा अभी हाल ही में ये आता है कि आरती के नाम पे जो ऑनलाइन जो है वो बुकिंग ले लिया जाता था और इस तरीके का जो शुल्क बढ़ा करके, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए गंगा सेवा निधि के संस्था द्वारा ये तय किया गया है कि गंगा सेवा निधि का जो वेबसाइट है उसका शुभारंभ किया गया है, जिसपे दर्शनार्थीगण अपना माँ गंगा का, भगवती माँ गंगा का संकल्प पूजन और आरती दर्शन जो है अपने घर बैठे देश विदेश के कोने कोने से देख सकते हैं, कर सकते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन
जो है वो होना सुनिश्चित हुआ है 15 नवंबर शुक्रवार को। और राष्ट्रवाद और आध्यात्म को संकल्पित और समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव का जो आयोजन है वो गंगा सेवा निधि द्वारा किया जाएगा, जिसमें अमर जवान ज्योति की जो है प्रतिकृति बनाई जाएगी, जहां पे भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अमर जवान ज्योति के सम्मुख रीत चढ़ा करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 39 जीटीसी का जो बैंड रहेगा उनके द्वारा गॉड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा। पूरे कार्तिक मास पर्यंत आकाश दीप जो हम लोग जलाते हैं शहीदों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, उनकी देवलोक की यात्रा को आलोकित करने के लिए, उस आकाशदीप कार्यक्रम का भी समापन देव दीपावली वाले दिन होगा। और सबसे मुख्य जो विषय रहता है आकर्षण का वो रहता है देव दीपावली वाले दिन होने वाली भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती, जिसको इस वर्ष जो है वो कारगिल विजय युद्ध का 25 वर्ष पूरा हो रहा है। तो हम लोग शौर्य की रजत जयंती के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं, जहाँ पे तिरंगे के थीम पे और तिरंगे के लाइटिंग पे जो है इस कॉन्सेप्ट पे जो फूलों की और लाइट की जो है वो सजावट किया जाएगा। और उसी के साथ भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती होगी। माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा। 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा का जो है वो आरती और पूजन जो है वो संपन्न कराया जाएगा। और उसके बाद संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के इस बार के मुख्य अतिथि हैं श्री पीयूष आनंद जी, जो कि महानिदेशक हैं एनडीआरएफ के। और उनके साथ साथ कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेन गुप्ता, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, भारतीय थल सेना रहेंगे। सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज भी आनंदन ट्रस्ट के जो हैं वो रहेंगे। और उनके साथ साथ कई अन्य प्रमुख जन भी जो हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और इस वर्ष जो है गंगा सेवा निधि का जो वेबसाइट है, जिसके माध्यम से उसका भी शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दर्शनार्थीगण देश विदेश के कोने कोने से बैठे हुए भगवती माँ गंगा का संकल्प पूजन ले सकते हैं और जो आरती है उसका भी दर्शन वो कर सकते हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के भी जो है वो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी और अच्छे तरीके से जो है सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि स्वयं सेवकों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। कुछ प्रोफेशनल जो है क्राउड मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनको भी उस दिन के लिए विशेष रूप से रखा जाएगा, जो कि अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ रहेंगे, ताकि उनका जगह जगह पे उनका घाट पे जो है वो उनका चौकियाँ टाइप की बैरिकेड करके बनाया गया है, ताकि वहाँ पे जो जिला प्रशासन के जो तरफ से जो सुरक्षा रहेगी, उनके साथ साथ जो संस्था द्वारा सुरक्षा की जाएगी वो वहीं पे रहेंगे, ताकि देश विदेश से जो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं काशी आने को, क्योंकि काशी अतिथि देवो भव में विश्वास रखता है, तो इसलिए अतिथि जो है वो देवता तुल्य होते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, ऐसा गंगा सेवा निधि का पूरा प्रयास है।